तो आज की वीडियो हम कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जो कि एक ऐसा अप्रोच है जो सिर्फ ना किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में या क्वेश्चन में हेल्प करेगा, बल्कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में, मैक्सिमम चैप्टर्स में बिना कंसेप्ट लगाए आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली ऐसा जो अप्रोच होता है ये ना तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है, पर जब अगर कोई क्वेश्चन में हमें जैसे कंसेप्ट नहीं आता और नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमेशा एक याद रखना कि अगर कोई भी क्वेश्चंस में अगर हमें एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, तो सबसे पहले हमें डायमेंशंस चेक करने चाहिए। सबसे पहले हमें डायमेंशंस चेक करने चाहिए कि क्या बेसिकली हमें पूछा जा रहा है। तो जैसे कि ये पुली ब्लॉक का क्वेश्चन है और पुली ब्लॉक में अगर हमें दिया है कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2 और हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो कहीं ना कहीं हमें g के टर्म्स में आना चाहिए, बराबर। तो हमारे डायमेंशन के हिसाब से हमारे ऑप्शन में g रहना चाहिए। तो अब सेकंड चीज़ हम अगर देखते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल m1 प्लस m2 और m1 m2, यहाँ से m और m कट हो जाएगा तो बचेगा g, मतलब ये आंसर हो सकता है। उसी प्रकार ऑप्शन बी में m1 माइनस m2, m1 प्लस m2, दोनों ऊपर नीचे m और m है तो g हमारा बचता है, तो मतलब बी आंसर भी हो सकता है। अब सी देखते हैं। सी में यहाँ m1 इंटू m2 है तो कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में m स्क्वायर हो गया और डिनोमिनेटर में बचा है सिर्फ m, तो m से एक ही m कटेगा और बचेगा यहाँ mg के फॉर्म में यहाँ आंसर आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ g। सिमिलरली उसी में यहाँ बचा है m और यहाँ m स्क्वायर, तो यहाँ g बाय m के फॉर्म में आंसर आएगा जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो हमारा डी ऑप्शन भी कट हो गया। तो डायमेंशन के हिसाब से हम मिनिमम 2 से 3 ऑप्शंस कट कर सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने 2 ऑप्शंस कट किए। अब बची सेकंड चीज़ कि सेकंड चीज़ हम आंसर तक कैसे पहुँचे। तो अब यहाँ दिया है m1 इज़ ग्रेटर देन m2। अब कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो दी नहीं है कि m1 इतने से बड़ा है, m2 इतने से छोटा है, तो हम अज्यूम करते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि m1 इक्वल्स टू m2। ये अगर अजम्पशन लेने के बाद हमें क्लियर दिख रहा है कि अगर m1 और m2 सेम रहे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ना तो ये नीचे जाएगा और ना ही ये ऊपर जाएगा और वाइस वर्सा। तो बेसिकली ये बैलेंस स्टेट में दोनों रहने चाहिए। तो अगर दो ऑप्शन हमारे बचे, अगर m1 और m2 को अगर इक्वल लगते हैं तो ए ऑप्शन में हमें मिल रहा है 2m और यहाँ 0 जी, जो कि इक्वल्स टू इन्फिनिटी आता है, क्योंकि इन्फिनिटी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सलरेशन हमें मिलना चाहिए 0, क्योंकि अगर दोनों वेट इक्विलिब्रियम में है तो एक्सलरेशन तो 0 ही होना चाहिए, पर यहाँ पे आ रहा है इन्फिनिटी, मतलब हमारा ए ऑप्शन भी नहीं है। एक बार बी चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है m1 माइनस m2 मतलब 0, तो अगर m और m दोनों इक्वल है m1 m2 तो 0 बाय 2m जी। न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो भी आंसर आता है 0, जो कि हमारे अजम्पशन को सूट हो रहा है। तो हमारा आंसर हो गया बी। तो बिना कंसेप्ट लगाए, बिना एक्चुअली सॉल्व किए हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है एयर ड्रैग पर, और इस क्वेश्चन में बिना इक्वेशंस निकाले, बिना कैलकुलेशन ज़्यादा किए बिना हम आंसर निकाल देंगे। और ये क्वेश्चन बेसिकली AIEEE 2010 में भी पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंस तो है। तो देखते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अ स्टोन ऑफ वेट W इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो बेसिकली ये स्टोन हम कंसिडर करते हैं और बोल रहे हैं कि इसे वर्टिकली अपवर्ड हमें फेंकना है। और इफ़ कांस्टेंट फोर्स ऑफ F ड्यू टू एयर ड्रैग एक्ट ऑन स्टोन देन मैक्स हाइट विल बी। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि एक कांस्टेंट फोर्स F नीचे लग रहा है, जो कि एयर ड्रैग होता है। एयर ड्रैग इन द सेंस कि अगर कुछ चीज़ हम हवा में फेंकते हैं तो उसे जो एयर अपोज करती है उसे हम एयर ड्रैग बोलते हैं। इसीलिए उसी रेजिस्टेंस की वजह से बेसिकली और ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज़ हमेशा ऊपर नहीं जाती है, कहीं ना कहीं नीचे आती है। तो बोल रहे हैं कि F एयर ड्रैग कॉन्स्टेंटली नीचे लग रहा है। तो अब पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी स्टोन की। तो एक बात तो पता है हमें कि अगर नॉर्मल कंडीशन होती है, अगर F मिसिंग होता तो नॉर्मल हाइट H मैक्स का इक्वेशन होती है हमारी V0² बाय 2G। बस
इस एक इक्वेशन के भरोसे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब बेसिकली हमें पता चल गया कि एच मैक्स ये होना चाहिए था अगर एयर ड्रैग एब्सेंट होता, पर यहाँ क्वेश्चन पे दिया कि एयर ड्रैग एफ। अब एफ की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 100 500 1000, एफ जीरो भी तो हो सकता है। तो हम अज्यूम करेंगे कि एफ इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि एफ की कोई वैल्यू गिवन है नहीं। तो लेट अस अज्यूम कि एफ की वैल्यू है जीरो। तब हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एच वी स्क्वायर नॉट बाई 2g। तो अगर f की वैल्यू हम ज़ीरो रखेंगे तो ये आएगा 0 + 1 1 इक्वल्स टू हमारा आंसर आएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, जो कि हमारे इक्वेशन में फिट बैठ रहा है, जो कि क्योंकि आंसर 1 हो सकता है। अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ जाते हैं। h इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, 1 माइनस f की वैल्यू अगर जीरो कर दिया तो पूरी ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया तो 1 माइनस 0 1, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। तो ये आंसर भी हमारा हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि वी नॉट स्क्वायर बाई 2g 1 बाई डब्ल्यू बाई एफ। अगर f यहाँ जीरो रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। ये वैल्यू इन्फिनिटी आ गया तो 1 प्लस इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और कोई भी डिवाइड हम इन्फिनिटी से करेंगे तो आंसर हमारा इन्फिनिटी आएगा। तो ये क्वेश्चन तो हमारा, ये ऑप्शन तो हमारा नहीं बैठ रहा। सिमिलरली ऑप्शन फोर्थ, h इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2g 1 माइनस डब्ल्यू बाई एफ अगर जीरो रखेंगे तो ये टर्म भी इन्फाइनाइट आएगा। ये टर्म इन्फाइनाइट आएगा तो 1 माइनस इन्फाइनाइट इक्वल्स टू इन्फाइनाइट, तो इसका आंसर भी ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो अब बचे दो ऑप्शंस, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। अब एक सिंपल सा लॉजिक हमें ये रखना है कि अगर एच मैक्स ये हो सकता है, तो अगर एयर ड्रैग प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर आएगा बेसिकली एच डैश, जो एच डैश है हमारा आंसर आएगा छोटा रहेगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि एयर ड्रैग के कारण कहीं ना कहीं हमारी हाइट थोड़ी छोटी कम हुई, तो वी स्क्वायर बाई 2g से हमारा एच डैश कम ही रहेगा। तो अब ऑप्शंस चेक करते हैं। अब ऑप्शन में 2g + 1 प्लस ये दिया है, अगर कोई भी डिनोमिनेटर में चीज़ हम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी h की वैल्यू कम होगी, क्योंकि अगर f की वैल्यू पॉजिटिव में जो कि ऐड हो रहा है तो हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो h की वैल्यू कम आएगी। तो हमारा ऑप्शन 1 हो गया। अब एक बार सेकंड भी चेक कर लेते हैं। जैसा कि वी नॉट स्क्वायर बाई 2g यहाँ गिवन है, पर यहाँ f में से कुछ कम हो रहा है, इन द सेंस हमारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, हमारा डिनोमिनेटर छोटा रहा। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है तो कहीं ना कहीं h की वैल्यू बढ़ेगी, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन फिट नहीं बैठता है। थैंक यू।